दोस्तों, मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को दिल्ली आए। यहां सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष मुलाकात की, जो कि करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान पीएम मोदी के पास एक टैबलेट था तो सीएम के हाथ में फाइल। माना जा रहा है कि यूपी कैबिनेट विस्तार को लेकर दोनों के बीच अहम मंत्रणा हुई है, लेकिन वास्तव में यही बात है क्या योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा के लिए ही सिर्फ आए या बात कुछ और है? क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या फिर से 2022 वाली स्थिति का सामना योगी बीजेपी के अंदर कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, दिल्ली में योगी सिर्फ मोदी से ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिले, बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिले और इन मुलाकातों को शिष्टाचार वाली मुलाकात करार दे दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर की मूर्ति भेंट की। ये मूर्ति चांदी से बनी है, जिसमें गुलाबी मीनाकारी आर्ट का इस्तेमाल हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों की तरफ से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीब 1 घंटे चली योगी आदित्यनाथ की मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार तो है ही, अब तो विधानसभा चुनाव में भी करीब 1 साल का ही समय बचा हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को सूबे में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। ये मुलाकात कुछ वैसी है जैसी मुलाकात 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले की थी। यूपी की विधानसभा चुनाव से पहले भी ये काम हुआ था और चुनावी रणनीति के हिसाब से नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। तब सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ था। अभी तो ये साल की शुरुआत है। वैसे तब मंत्रिमंडल विस्तार टालने की एक बड़ी वजह भी मानी गई थी। उस वक्त योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेतृत्व के बीच एक पेच फंसा हुआ माना जा रहा था। पूर्व नौकरशाह अरविंद शर्मा को लेकर टकराव की चर्चा और खबरें उनके वीआरएस लेने और एमएलसी बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। आखिरकार अरविंद शर्मा मंत्री बने भी, लेकिन चुनाव बाद बनी नई सरकार में। फिलहाल तो ऐसा कोई पेच सामने नहीं आया है। रही बात टकराव की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसी बातों की खासी चर्चा रही, इसलिए भी क्योंकि यूपी में बीजेपी की लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी से भी कम आई थी और अयोध्या में भी हार का मुंह देखना पड़ा था। वो भी तब जब चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर उद्घाटन समारोह का भव्य आयोजन हुआ था। हाल फिलहाल ये चर्चा जोरों पर है कि मकर संक्रांति के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। खरमास में शुभ कार्य करने से बचने की कोशिश होती है। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी खरमास शुरू होने के ठीक पहले ही बनाया गया था। चुनावी तैयारियों के हिसाब से भी वक्त बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। संगठन में भी बदलाव हुआ है। पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी की कमान संभाल लेने के बाद पूर्व यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बन जाने के बाद यूपी बीजेपी में पावर बैलेंस ना होने की जोरदार चर्चा भी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री और यूपी बीजेपी अध्यक्ष दोनों ही गोरखपुर यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से हो गए हैं। साथ ही कैबिनेट में कुछ युवाओं को भी जगह मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं और इसकी बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं को बीजेपी से जोड़ने पर लगातार जोर देना है। कई मौक़ों पर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी से युवाओं को जोड़े जाने की बात कह चुके हैं। युवाओं को बीजेपी से जोड़ने की रणनीति भी खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे युवाओं को बीजेपी से जोड़ने की बात कर रहे हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। मतलब साफ है, ऐसे युवा जिनकी राजनीति में दिलचस्पी तो हो, लेकिन वो पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण ना हो। बिहार चुनाव से पहले भी मोदी ने बीजेपी नेताओं को परिवारवाद की राजनीति से बचने की सलाह दी थी। हालांकि ये बात सियासत की जमीन पर खरी नहीं उतरी। बीजेपी में खुलकर पॉलिटिकल तौर पर सियासी परिवार से जुड़े लोगों को टिकट बांटे गए, यानी मोदी जी जो चाहते थे वैसा तो हो नहीं पा रहा है। दोस्तों, अक्टूबर 2024 में अपने चुनावी क्षेत्र वाराणसी में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
युवाओं को परिवारवाद की राजनीति के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया था। मोदी ने कहा था कि हम राजनीति में ऐसे 1 लाख युवाओं को लाएंगे जिनका पहले कोई राजनीतिक संबंध नहीं रहा हो। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था कि राजनीति में ऐसे नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए जिनके परिवारों का पहले से कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। देश की राजनीति को परिवारवाद से बचाने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने 1 लाख ऐसे युवाओं को आगे लाने की बात कही थी। मोदी का कहना था, ये 1 लाख युवा ऐसे परिवारों से आएंगे जिनका राजनीति से कोई संबंध ना रहा हो। ऐसे 1 लाख लोग फ्रेश ब्लड चाहे ग्राम पंचायत में आए, नगर पालिका में आए, जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए या लोकसभा में आए, पहले उनके परिवार का कोई राजनीतिक इतिहास ना हो। ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए। मोदी ने कहा था, मैं एक चिंता हमेशा करता हूँ, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहे हैं। देश की राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। लेकिन मोदी जी की चिंता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी संगठन में जिनकी पकड़ बनी हुई है शायद वो ऐसे नहीं चाहते हों। बिहार चुनाव में भी मोदी तकरीबन ऐसी ही बात कर रहे थे और यूपी चुनाव का पैटर्न भी तो बिहार जैसा ही है। अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यूपी चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए जितना मायने रखता है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आखिर देश के प्रधानमंत्री पद का रास्ता यूपी से होकर ही तो जाता है। गुजरात से मोदी ने वाराणसी का रुख भी तो इसलिए किया था और 2022 के यूपी चुनाव में अमित शाह भी तो यही कह रहे थे। 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए योगी को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है और ये बात तो आगे भी लागू रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपका पथ है नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करते हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने एक लंबी लिस्ट पहले से तैयार कर रखी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जैसे नेता इस लिस्ट में शामिल थे। ये मुलाकातें उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में फेरबदल से यूं भी जुड़ी हुई लगती है, भले ही सरकार बनाम संगठन वाली बहस यूपी बीजेपी में दबा दी गई हो, लेकिन असल तो अब भी खत्म हुआ नहीं लगता। और ये बात यूपी के दोनों डिप्टी सीएम का योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दिल्ली में मौजूदगी से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। योगी आदित्यनाथ के साथ ही यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में मौजूद हैं। बीते दिनों ऐसे कई मौके देखे गए जब योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के बीच तल्खी महसूस की गई। हालांकि बाद में मामला ऊपर से रफा दफा करा दिया गया। अब चुनाव से पहले पूरे घर को दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।